शाहरुख भाई आज पहली बार हमारे सेट पे आए हैं। हालांकि ये शो की शुरुआत शाहरुख भाई ने ही दिल्ली में की थी। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा मुझे जब भी शाहरुख भाई आते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी टेंशन कम हो गई है। क्योंकि शाहरुख भाई जब भी आते हैं, इनका करिश्मा ऐसा है, इनका ऑरा ऐसा है कि पता नहीं एपिसोड कब निकल जाता है। भाई वी लव यू सो मच। नो थैंक यू, आई आल्सो लव यू वेरी मच। आलिया जी, आप शाहरुख भाई के साथ फर्स्ट टाइम फिल्म कर रही हैं। जी। हाउ यू फीलिंग? How are you feeling? अबाउट व्हाट? Right now, standing in front of me. ये मैं सब समझ गया। ये शाहरुख भाई के साथ एक फिल्म करने का नतीजा है। लड़की बहुत शातिर हो गई है। शाहरुख भाई, आप हेमा जी और फराह खान के बाद ये तीसरी डायरेक्टर हैं, फीमेल डायरेक्टर, जिनकी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, गौरी शिंदे जी। भाई कभी भाभी के डायरेक्शन में काम करने का हमें मतलब देखने को मिलेगा कभी? जैसी मेरी फिल्में चल रही हैं, अब लगता है वही डायरेक्ट करेगी, दूसरा कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं। आइए शाहरुख भाई, आलिया प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। शाहरुख भाई और आलिया की फिल्म आ रही है डियर जिंदगी, जिसमें आलिया के 3 ब्रेकअप हुए हैं। आलिया, वो कहानी में थे 3 ब्रेकअप के, आपको वो कास्टिंग पसंद नहीं आई थी? Actually, क्या हुआ था ना, मुझे कहा गया था कि आप उन लड़कों में से एक होगे, तो एक से मैं मिली, तो फिर मुझे लगा कि कपिल आएगा, नहीं आया। फिर एक और ब्रेकअप हुआ, फिर भी कपिल नहीं आया। फिर फाइनली शाहरुख खान आ गए, तो मैंने कहा मेरे को कोई नहीं चाहिए। पहले ही 2 लाइनों में मुझे लगा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, तीसरी में बड़ी शानदार बेइज्जती की आपने मेरी। तो अगर इतने ब्रेकअप हुए हैं तो फिल्म का नाम डियर जिंदगी, मतलब डियर जिंदगी कैसे? आई थिंक ब्रेकअप होने के बाद ही जिंदगी डियर बन जाती है। ये मिसकंसेप्शन है कि मतलब जब रिलेशनशिप में हो तो जिंदगी डियर है। भाई क्या खिलाया आपने इसको? आलिया तो मतलब फुल ऑन फॉर्म में आज। नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ आपसे मिलकर यहाँ के, मैं पहली बार आई हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो स्वीट आलिया, आती रहना, अच्छा लगता है। भाजी, आलिया का ये कहना है कि आलिया को एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा हो। तो बड़ा अच्छा 3 की रेटिंग वाला शो चल रहा है, क्या ख्याल है आपका? पर शाहरुख भाई के साथ जब भी कोई एक्ट्रेस फिल्म साइन करती है तो सबके मन में ये होता है कि हाई शाहरुख के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। इस फिल्म में डियर जिंदगी में शाहरुख भाई का आलिया का कोई लव एंगल है ही नहीं। तो इसमें किसको ज्यादा बुरा लगा, आलिया आपको कि शाहरुख भाई आपको? मैं तो बच्चे समझ के गोद में लेके घूमता रहता था इसको। उम्र की आड़ में मैंने सब कर लिया। मेरी कोई बात नहीं। आलिया, पूरी स्क्रिप्ट तो आपने बाद में सुनी होगी, पहले तो किसी ने आपको बताया होगा कि आपको और शाहरुख को लेके एक आइडिया है मन में? नहीं। हाँ। तो पहले मैंने स्क्रिप्ट सुनी, हाँ मुझे पता था कि वो उनके पास भी जाने वाले हैं, पर पता नहीं था कि वो हाँ कहेंगे या नहीं। अच्छा। तो मैंने हाँ कहने के बाद ही मुझे पता चला कि ये भी करने वाले। मैं गई थी उनके घर पे गीले बाल के साथ, और मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि मेरे बाल गीले थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे भी बाल गीले हैं, तो तुम आ जाओ। हमारे ख्यालात मिलते जुलते, तब से ये मेरा लड़कियों को पटाने का तरीका है। यार जो वो कर रही होती है मैं उस वक्त कर लेता हूँ। मैंने ये भी कहा कि अगर ऐसे ही थोड़ा रोमांटिक हीरो में ये तो है। एक लड़की को मैंने ऐसा भी कहा था कि तुम आ जाओ, साथ में बाल गीले करते हैं। इसको नहीं कहा। भाई डियर जिंदगी में आप आलिया को काफी सारे ज्ञान दे रहे हैं। भाई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना, इसमें मैं नो कॉमेडी, ऐसे कि जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, कि जो होता है ना कि हम सीखते हैं चीजों से, तो आप अगर कुछ शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ? यार मैंने बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली, क्योंकि मैं काम ही करता गया हूँ 25 सालों से, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। आपके साथ, सिद्धू पाजी के साथ मौका मिला, आलिया के साथ, सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ। बट 1-2 चीज़ें मैंने सीखी। उसमें से पहली है कि ऐसे कहावत होती है, पंजाबी में होती है शायद, मेरे डैडी बुआ कहा करते थे कि पराए फट्टे में पाँव मत डालो। अच्छा। कि दूसरे का जो चक्कर चल रहा है ना, उसमें मत घुसो कभी लाइफ में। तो अगर आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, झगड़ रहे हो, प्यार कर रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, यार आपका काम है, मैं उसमें नहीं घुसूंगा। अपनी ही बेइज्जती होती है उसके अंदर। तो दूसरों के कामों के पीछे मत घुसो। ये बड़ी सही बात, सचमुच मैं बता रहा हूँ, कभी इंटरफेयर मत करो, अपनी जिंदगी जो, और डू ऑन टू अदर्स एज यू वांट देम टू डू ऑन टू यू। जैसा आप उनके साथ व्यवहार करोगे, दुनिया आपके साथ वैसा व्यवहार करेगी। बहुत सही बात। चल भाई, बियर्ड लुक आप पे बहुत सूट करती है। ये जो आजकल मार्केट में नए नए लड़के आए हैं, उनको देख के तो नहीं रखी आपने?
जो नए नए मार्केट में लड़के ना पैदा नहीं होते जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई थी। आई अपोलोजाइज फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैं शाहरुख भाई को मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। रात को 3-4 बजे ना भाई, कभी आपका बड़ा शायराना सा मूड होता है। यहाँ पे हम पहले वो पिक्चर दिखाएं जरा। शाहरुख भाई, ये चांद के साथ आपने अपनी फोटो तस्वीर ली है। ये रात को 4 बजे आप में शायर कहाँ से जाग जाता है? चांद तारों की बातें होती हैं। वो एक सेम जगह से जागता है जहाँ रात में 4 बजे तेरे अंदर देशभक्त जागता है। तू करता ना, जब मैं वेट करता हूँ, जैसे ही वो तेरा ट्वीट का मालूम पड़ता है तो मेरे अंदर का शायर जाग जाता है। आप तो भाई मुझे फॉलो भी नहीं करते, आप कहाँ पढ़ते हो मेरे ट्वीट? करने की जरूरत नहीं ना, तेरा तो न्यूज़पेपर में सुबह आ जाता है ना। ओके, वंस अगेन आई अपोलोजाइज फॉर माय क्वेश्चन। 16 करोड़ इनकम टैक्स दिया इसने। अच्छा, आप सब जानते हैं शाहरुख भाई रोमांस के गुरु कहे जाते हैं आजकल। एक्शन स्टंट्स के भी मास्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों में खुद स्टंट्स करते हैं। शाहरुख भाई, आपको कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है? यार मुझे बहुत अजीब अजीब चीज़ों से डर लगता है, कोई मानेगा भी नहीं। मुझको पहला जो बहुत डर लगा, जेन्युइनली मैं रो पड़ूं। अच्छा। और मेरे साथ हुआ भी, एक सीन है मेरा पिक्चर के अंदर जो अगर कभी आप देखेंगे तो याद आएगा। मेरे साथ जो एक्ट्रेस थी, मैं उनका मतलब हाथ नोच डालता था उस सीन के अंदर। मैं आई वाज सो स्कैर्ड, आई वाज लाइक दिस। मेरे को बहुत डर लगता है। मुझे वो जो स्विंग होता है ना, झूला जिसपे सावन का झूला जो होता है, वो उस पे नहीं बैठा जाता मुझे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे डर लगता है। वो ना लड़कियां निकल ला 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 सावन के झूले, वो टांग ऊपर करके जो बैठती है ना, तो वो देवदास में है मेरा सीन। हाँ, और इतना लंबा वो हाँ, वो चले जा रहा था और वो संजय लीला बंसाली तो बार बार शूट कर रहे, तो दूर से झूला आ रहा था पानी के ऊपर, और बेचारी ऐश्वर्या राय का मैंने हाथ, आप नोट करना, यूं पकड़ा हुआ था और मैं ऐसा हाँ इश, मुझे बहुत डर लगता है झूले से, बहुत सारा। अरे, आपको भी किसी चीज से डर लगता है? मैंने तो हमेशा आपको बिंदास बोलते हुए देखा है। हाँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है बहुत ज्यादा। जब मैं अकेली होती हूँ, अगर किसी के साथ हूँ देन आई एम फाइन। एज इन मतलब ओके, मतलब मम्मी या बहन के साथ हूँ। थैंक यू फॉर टेलिंग अस। मुझे लग रहा था सारा अब इसके साथ दिन रात लाइट में ही गुजारना पड़ेगा। चलो अच्छा, राइट। अंधेरे से डर लगता है। अच्छा, वैसे तो शाहरुख भाई की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग है। हॉलीवुड में, यूरोप में जर्मन औरतें, फ्रेंच औरतें पागल हैं। भाई, कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं हॉलीवुड की फिल्म जाके करूं कभी? एक्चुअली शुरू में आता था, अच्छा। about 10-15 साल पहले आता था, अब नहीं आता। अभी क्या हो गया है कि हमारी सारी हीरोइंस वहाँ जा चुकी हैं जी। और जो वहाँ की हीरोइंस हैं, सलमान या आके उनके साथ काम कर रहा है। हाँ, तो अभी बेकार में 18 घंटे फ्लाइट लेके उन्हीं लड़कियों के साथ काम करूँ जिनके साथ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये एग्जैक्ट पॉइंट है। हाँ, और फिर तो थोड़ी दिलचस्पी कम हो गई है। फिर वहाँ हॉलीवुड में ना वो एयरपोर्ट पे ऑडिशन करने लगता है मेरी थोड़ी। लेकिन भाई, अभी आपका ऑडिशन, आजकल गवर्नमेंट बदल गई है। अब आपके लिए हमारे पास मैसेज भी है। अच्छा, करवाया तुमने? जी जी, बिल्कुल। हाँ, सभी करवा रहे हैं मेरे लिए। Hi, this is powerful leader of the powerful country. And Shahrukh, I am your biggest fan. I've seen all your movies. But I have heard कि जब भी तुम मेरी country में आया, you got so many problems. I object. There's no problems like that. There's no such problem. Not at all. You just shut up. I am the present leader. No. So, you come to my country, there's no need for visa. You just buy your ticket and come to my country. That's not true. That's true. You shut up. So, come to my country. That's not true. My- बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तो बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बकवास ना कर, बकवास ना कर, बकवास ना कर। बस बकवास कर रहे हैं, बकवास। तो बकवास करना। तो हमारी कंट्री में आए, सारे डोर्स, विंडोज, आगे वाला डोर, पीछे वाला डोर, सब कुछ खुला है। That's not true. That's true. बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। That's true. I'm बकवास करना है। Okay, शाहरुख, bye bye. I'm your biggest fan. अब बेधड़क जाऊंगा मैं। इसके बाद ये वीडियो ले जाऊंगा साथ में। शुरू में अच्छी इंग्लिश आई, उसके बाद में अमृतसर वाला फ्लेवर आने लगा। सलमान भाई, पूजा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भाई देख लो, हमारी स्टूडियो की कैपेसिटी उतनी, पर जब आप आते हो पता नहीं एक के ऊपर कैसे बैठ जाते हैं लोग। कैसे दादा?
क्योंकि इनको एक के ऊपर एक बैठना अच्छा लगता है इसलिए। शुरू हो गया। You मुंबई are तो on मुंबई, top. पुणे तक लोग बैठे हुए हैं, देखिए आप। अच्छा, ये सलमान भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है, इन्हीं पे सूट करता है, किसी का भाई किसी की जान। आए हमारा पांडे, अगर इसको लेके फिल्म बनाओ, आप कभी ये सोच ही नहीं सबकी सकते। जान है। इसको भाई कोई नहीं बनाएगा, जान बना लेंगे इसको। पांडे को देख के टाइटल आया, कहीं पे कुलचे कहीं पे नान। अर्चना जी को देख के टाइटल याद आता है, सब कुछ लूट लिया मड में मकान। खरीदा है। वो तो चलो कागजों में तो सब खरीदते ही हैं। और यहाँ से लूटा है। अच्छा, जिनको लूटा है वो भी बाहर आ गए हैं। क्या? सिद्धू जी आ गए हैं बाहर। लेकिन अभी और यहाँ पे अंदर 2 नहीं है। कुर्सियां लगेंगी। Oh, that's a good idea. नहीं, 2 तो उन्हीं को लगती थी, इनको एक और लगेगी, 3 लगेगी। ओह, पर भाई क्या कमाल है, मतलब आपकी फिल्म का हम तो इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन पठान में जब आपकी एंट्री हुई ना, मजा आ गया देख के। क्या ही बात बहुत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, पठान फिल्म में शाहरुख भाई देश के लिए लड़ रहे हैं, और जब वो भी फंस जाते हैं, तब एंट्री होती है सलमान भाई की। भाई देखो, आप हमारे शो के प्रोड्यूसर हो, ये आप ही का शो है, तो आप तो घर के आदमी हो गए। आपकी इजाजत हो तो मेहमानों से बात कर लूं मैं? जरूर, प्लीज। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हाँ जी। एक संतरे वाली कुल्फी आती थी, मुझे कसम से आपको देख के उसकी याद आ गई आज। मैंने बहुत खाई है। अभी तक के मेरी आवाज गई है उसके वजह से। वो ऑरेंज स्टिक आया करता था। हाँ, और फिर एक मैंगो स्टिक आई करती थी। फिर एक कसाटा करके एक आइसक्रीम हुआ करता यम। था। फिर एक चीकू कुल्फी हुआ करती थी, एक मैंगो कुल्फी हुआ करती थी। तो ये सब मैंने बहुत खाई हैं। और वो कैरी के ऊपर, मीठे कैरी के ऊपर, तोतापरी आम के ऊपर वो थोड़ी मिर्ची नमक दे के वो खिलाते थे। बिमली खिलाते थे, आंवला खिलाते थे, वो खट्टी इमली। और यहाँ पर एक इंग्लिश टैमरिन हुआ करता था, सफेद वाला। फिर लव एप्पल, जिसको हम कहते हैं, आई थिंक आइस एप्पल कहते हैं। ये तो आप ही ने ज्यादा खाया भाई, लव एप्पल। हम बांद्रा, क्योंकि बांद्रा में रहे हैं तो। और उस वक्त एक ऐसा वक्त था जबकि घर पे इतना ज्यादा खाना नहीं बन पाता था, तो हमने बांद्रा के हर फ्रूट खाए। अच्छा जी। शहतूत तक के बांद्रा में लगा करता था। चिरौंजी, फालसा, तारगोला, नारियल, हर पेड़ बांद्रा का हमें पता था। हर पेड़ चढ़े हैं, हर माली ने मारा है हमको। वाह, क्या बात है, बचपन की चीजें याद आ गई इतनी सारी। अच्छा, पर सिर्फ आप मेरे आउटफिट को देख के। देखो, आपका जलवा कैसा है, आप बड़ी प्यारी भी लग रही है सलमान भाई के साथ, पता है? Thank नहीं तो सारा साल सलमान भाई शेरा का मुंह देख के बोर हो जाते हैं। कभी कभी इतनी आदत पड़ जाती है, जब शेरा को नहीं देखते तो किसी और पे दाढ़ी लग जाती है। Oh God. ये सब कॉमेडी में ही लो, ये कोई सीरियस नहीं है। हाँ? दाढ़ी वाली औरत किसी को ना पसंद, जो कि आपने कोविड में, लॉकडाउन में बहुत देखी होंगी। भाई आप एक तो खुद ही बोल जाते हो, फिर बोलते हो सीरियसली मत लेना, और हमारे दिमाग में कोविड वाली फोटो घूम रही है। पता नहीं चलता था कोविड में कि टांग किसकी है, खुद की है या बीवी की है। ओहो, इनका एक्सपीरियंस है ये। उस एक्सपीरियंस के अंदर इन्होंने 2 बच्चे पैदा कर लिए। सोचो, अब मैं क्या बोलूं? Oh my God. भाई देखो, कोविड में आप तो थे फार्म पे, खुली जगह घूमने की, हम तो थे 2 कमरे वाले फ्लैट में। तो फिर बस मैं तो खेतों में भाई, खेतों में। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सलमान भाई को आज थोड़ा कफ कोल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई यहाँ पे आए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई। बहुत बहुत तो पूजा, जब आपको पता चला कि आप सलमान भाई के ऑपोजिट फिल्म कर रही हैं, एक सेकंड के लिए तो दिमाग में आया होगा कि ये मेरे भाई बनेंगे या मैं इनकी जान, क्या सोचा था आपने? जवाब दो। मैं कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म में मैं जान हूँ। और जी हाँ, और मैं भाई हूँ।
भाई वैसे भाई तो आपको हर कोई बोलता है, जान बोलने का हक किसको दे रखा है आजकल? वो किसी को हक नहीं देना जान बोलने का, जान से स्टार्ट होता है और फिर जान ले लेते हैं। आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू। मैं इतनी खुश नसीब हूँ, थोड़ा सा वक्त निकल जाता है, उसके बाद आई लव यू आता है। जैसे आई लव यू आया, जैसे पता चला कि ये फंसा, उसके बाद आपकी जिंदगी बर्बाद। जान एक बड़ा ही इनकम्प्लीट वर्ड, एक्चुअली पूरा सेंटेंस शायद ये होगा कि जान ले लूंगी तेरी, उसके बाद किसी और को जान बनाऊंगी, उसकी भी जान लूंगी। ये तू जानता नहीं है, ये तू तब जानेगा, उसके बाद वो जानेगा। ओहो, ये बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस फिल्म का ना गाना बड़ा आजकल खूब चल रहा है, नाचेंगे हम तो उठा के लुंगी। भाई पहली बार आपको देखा लुंगी में डांस करते हुए, आपको डर नहीं था कि कहीं लुंगी खुल गई तो सारा प्रमोशन इधर ही हो जाएगा? हम तो हर शॉट के पहले लुंगी पहन लेते थे, क्योंकि हमने शॉर्ट्स पहनी थी। अच्छा जी। और जैसे सिद्धार्थ और राघव को पता चला कि लुंगी आई और लुंगी उठा के डांस करना है, तो उन्होंने लेग्स मारना शुरू कर दिया। हाँ एक्चुअली मतलब टांगे दिखेंगे, लुंगी में तो स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छी बात है। और सब बाल बाल निकाल के मेरे को अर्चना जी ये बोल रही थी, कहती कि पूजा ने इतना काम किया है साउथ में भी और यहाँ पे भी इतना काम कर रही है, तो जब आपका डोसा खाने का मन होता है उधर चली जाती है, समोसा खाने का मन होता है इधर आ जाती है आप। ये इस बात में सच्चाई है कोई? अरे यहाँ पर भी तो डोसा मिलता है यार। हाँ, समोसे वाला डोसा आप मिल एक जाता काम है। करो, मैं भेज देती हूँ आपके घर पे डोसे। इसी का यही एंगल था इसका, हाँ। कि कुछ फ्री में इसके घर आए। ये मेरा एंगल था। हाँ। हर यूनिट पर यही मिलता है, डोसा ही मिलता है, इडली मिलता है, इडली। सांबर ये मिलता है हर यूनिट जिन्होंने पर। डोसा बनाया था ना वो पंजाब चले गए, तो पंजाब वालों को अपना ही तड़का है। बटर चिकन डोसा भी आता है वहाँ पे। हाँ, मतलब हाँ, हर तरह का। तो हमें पिक्चर कर रहे थे ट्यूबलाइट, उसमें हमारी हीरोइन थी जूजू, चाइना से आई थी। अच्छा जी। तो हमने सोचा कि यहाँ से बेस्ट रेस्टोरेंट से हर प्रकार का चाइनीज डिश लाएं। अच्छा। तो जैसी लैंड हुई सेट पर, ऐसे कम जूजू हैव सम चाइनीज, वो करीबन 20 डिश देखी उसने। अच्छा। I couldn't recognize any of them. चाइनीज में एक डिश नहीं है, हाँ वो पहचान नहीं पाई होंगी ना। एक डिश नहीं है। पर जब उसने खाना शुरू किया तब उसको वही चाहिए था, रोज चाइनीज। वाह, हमारा तड़का जब लग गया। इतना स्वाद है हमारे चाइनीज के अंदर। सो भाई और उनकी जान जो है यहाँ पे मौजूद है। अब फिल्म में इनके 3 भाई और उनकी 3 जानों को यहाँ पे बुला लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। नॉर्मली क्या हमारे 6 लोगों के बैठने की जगह होती है। अभी सलमान भाई को कौन मना करे, इनके तो दोस्त 20 बाहर ही बैठे हुए हैं सोफा डाल के, और एक तो सामने बैठे रहते हैं, नदीम भाई। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। CCEEO यो। आइए प्लीज, कृपया विराजमान हो जाइए। राघव को आप सबने देखा है बहुत सारे टीवी शोज में भी, कमाल के डांसर हैं, कमाल का बोलते भी हैं, इतनी रौनक लगाते हैं अपने शो में। इनका स्लो मोशन वाला डांस बड़ा फेमस है। जब आपको पता चला आपको सलमान भाई के साथ फिल्म करनी है, तो आप स्लो मोशन में गए थे कि भाग के गए थे, कोई और ना लपक ले? ना हाँ, तुरंत भाग के। और एक दिन में 4 बार भाग के आया मेरे पास, 4 बार। 4 बार। एक बार करके दिखा देना राघव प्लीज, थोड़ा सा स्लो मोशन में। बस 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 बस। वाह, आपने एक बात नोटिस की, क्या इसका स्लो मोशन और भी स्लो हो गया है। कास्टिंग कैसे हुई थी सबकी? थोड़ा थोड़ा कुछ प्रकाश डालें आप राघव। मुझे तो पहले भाई का फोन आया, अच्छा, तो मैं एक शूट कर रहा था, मुझे भाई का फोन आया, तो किसी ने आके बोला कि अरे सलमान भाई का फोन आया। मैंने कहा उनको बोल बाद में बात करूंगा, सलमान भाई मतलब वो डांसर तो मुझे लगा कि नहीं, पहला बंदा को नहीं यार, मैं कहाँ मलाड वेस्ट में रहने वाला आदमी। हाँ, तो मुझे बोला कि फोन आया, तो मुझे लगा अरे उनको अरे नहीं सलमान भाई मेन वाले मेन वाले। मैंने कहा मेन वाले तो मैंने डायरेक्टर बोला सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं कैसे कैसे करके वैनिटी पहुंचा, फिर सर से बात करी, तो भाई ने बोला कि राघव फिल्म है, तुम पहले तो डांसर ही घंटी
बजते की कोरियोग्राफी करनी है, डांस करना है, क्या करना है, फिल्म है उसमें तेरे को एक्टिंग करनी है, तू आजा। बस ये पॉज था। और यही रहा थोड़ी देर। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आता हूँ, कहाँ आना है? अब मैंने नर्वसनेस में भाई को क्या बोला, मैंने कहा ठीक है भाई मैं कल आता हूँ। भाई आप व्हाट्सएप में एड्रेस भेज दो, मैं आता हूँ। अरे यार किसी और से ले ले तू एड्रेस। याद है आपको? तो मैं नर्वस इतना हो गया था उस वक्त कि मैंने बाद में सोचा यार फिल्म में ना ऐसा हो जाए। तो सलमान भाई, राघव की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको लगी कि यार इसको लेना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो जो इन्होंने किया है हम चाहते थे वो बिल्कुल ना करें। उसमें हमें बड़ी मुश्किलात पड़ी। अच्छा जी। हम इनको एज अ हीरो दर्शाना चाहते थे, ये एज कॉमेडियन घुसे जा रहे थे। नहीं, मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। मुझे भाई ने बोला कि तू 70 mm में इतने बड़ी स्क्रीन पे आएगा, तू इतना करेगा तो बहुत ज्यादा दिखेगा, गंदा दिखेगा। तो हर इत्तेफाकन दिख रहा था इसलिए रीशूट करना पड़ा हर तुम्हारा काम। मेरे को मतलब हाँ, मतलब बहुत सारे टेक देता हूँ मैं खुले दिल वाले हो? खुले दिल वाला हूँ, ऐसा वाला है। सबकी कंटिन्यूटी बराबर, सिर्फ इनकी बराबर नहीं। ऐसे कभी ऐसे, ये कभी ऐसा, हर शॉट के अंदर ऐसे काटेंगे। मैच कैसे करेंगे इसको? अब इनको टीवी की आदत है। हाँ। अब हर एक के बाद समझ में आ गया है इनको। हाँ मतलब मैं फैल जाता हूँ थोड़ा सा। कंटिन्यूटी समझ में आ गई है। एक सीन में मूंछ नहीं था, फिर मूंछ डाला गया। याद एक शॉट में चश्मे, दाढ़ी। एक शॉट में चश्मे नहीं। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड एक्शन हो गया है, ये कहीं और देख रहे हैं। अपने को आदत पड़ी होती है ना मल्टी कैम सेटअप की। हाँ, ठीक और है धीरे- दूसरी चीज अभी तक विश्वास नहीं होता ना कि तुम सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रहे हो। तो वहां जैसे ही बोलते थे ओके एक्शन, भाई आते थे टेक। तो बंदा कैसे कंटिन्यूटी कैसे याद रखे? वहां तुम उसी उसमें होते हो ड्रीम में कि ये ड्रीम ही चल रहा है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब विश्वास ही नहीं होता। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, आपने इतना। और फिर परसों शूटिंग है। हाँ? ये बैठे देहरादून में। अच्छा नहीं भाई, ये निकल वैसे लिए, ये राघव कहीं की जंगल चीज- में निकल लिए, कहीं पहाड़ों पे निकल लिए, कहीं समुद्र में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। भाई ये तो आप भी करते हो, देखो थोड़ा थोड़ा। और ये तो मैं एक चीज सीखा हूँ सर से। हम जितने भी चिटर पुटर सेलिब्रिटियां बैठे हैं, सबके पास छाता होता था, वो होता था, स्पॉट ज्यादा एप्पल लेके आ रहे हैं, मैंगो ले। भाई धूप हो आंधी हो, बाहर बैठे हैं, कोई उनको नेचर से इतना लगाव है। वो मतलब आई लव्ड ये चीज उनकी, और मैं उनसे ये चीज सीखता हूँ बार बार कि तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ, बड़े हो जाओ, तुम सिंप्लिसिटी अपनी मत खोना। क्या बात। और वो मैं आपसे सीखता हूँ भाई। जसी पाजी, आपके बारे में भी एक हमने अफवाह सुनी है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते थे आप जी, तो आपको फिरंग लड़कियों के साथ डेट करने का बहुत शौक था। अरे वाह। और इतना शौक था कि गाड़ियां धो के पैसे कमा के उनके साथ डेट करने जाते थे। इज इट ट्रू जसी पाजी? थोड़ा सच है थोड़ा झूठ है। मुझे लगता है जो मेरी थोड़ा एक- सच है वो बता दो। हैं? बता दूं पक्का? ये जो मेरे बारे में आप बता रहे हो वो मेरे नहीं है, वो फरंगी लड़कियों वाली उधर है। अच्छा, हाँ ये सच है। और गाड़ियों धोने वाली वो मेरी सच है। बड़ी मेहनत की यार, क्या बात ब्रो। पर देखो आधा आधा सच तो है ही। अच्छा, जैसे आप सभी बहुत फिट हैं, सलमान भाई को भी जिम का बहुत शौक है। शूट के बाद कौन कौन इनके साथ जिम करने जाता था? मैंने वहां जितना जिम किया है सिर्फ बाइसेप्स का किया, राइट हैंड। अच्छा, तो मेरा सिर्फ यही बन गया। बाकी का थोड़ा। जोरदार तालियां अक्षय पाजी के लिए। अक्षय पाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बता, तू जब पैर बनता है तो तू पूरा क्यों नहीं झुकता? तू यहाँ तक का, ये कौन सा तरीका है? पाजी, आपकी बोन नहीं हो रही हमारे शो पे, क्या बात है? गुड न्यूज आप सबने देखी है, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म बॉक्स ऑफिस पे गुड न्यूज लेके आई है। 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है गुड न्यूज ने। अब की बार पाजी 300 के बार। सब चल जाए बस, इतना ही बहुत है। नहीं पाजी, इस इंडस्ट्री के अंदर चलता रहूं बस, यही बहुत है। अरे पाजी, ये अगर सोचने लग जाऊं 300 के पार 400 के पार, कहीं बाहर ना निकल जाऊं। यार आप लोगों को बताऊं, चलो इस इंडस्ट्री के अंदर आना फिर भी मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर टिके रहना मुश्किल है। वो बड़ा मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल काम है वाकई।
इतना मुश्किल है कि लोग कंप्लेन करते हैं। मैं पीछे सुन रहा था, सुबह उठूं तो प्रॉब्लम, जल्दी सोऊं तो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। हम तो ऐसे ही बाजी। जैसे अक्षय आता है ना, कपिल की धुलाई शुरू है, मुझे बहुत मजा आता है। कोई बात नहीं, आज अक्षय पाजी आए, किस दिन सिद्धू जी भी आएंगे। तेरा घर को तेरा। पर पाजी पिछली बार आपने हमारी बॉन्डिंग खराब कर दी पाजी। क्यों? मेरे सारे आर्टिस्ट नाराज हो गए। क्या मतलब? वो कहते आए नहीं रहे? ना आ ही नहीं रहे आज। ये देखो तो सही। वो कहाँ है वो तेरे वो सारे लोग जो छुपे रहते हैं, वो तेरे जो, एक मिनट मैं उनको सब खुद लेके झंडू आता लोग हूँ, निकाल एक दिए। मिनट मैं लेके आता हूँ उनको। चलो खड़े हो लाइन पे। शर्मा जी, हाँ जी सर। बच्चों का आपसे एक सवाल है, आपके ऐसे कौन से शौक हैं कि आप लौंडों को लौंडिया बना के पूरे करते हो? बच्चा यादव जी यहाँ आइए। जी 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 जी। ये हमेशा कहता रहता है ना, शो में बड़ा जोक्स का पिटारा, देखो अपना पिटारा देख। भारती जी आइए। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसकी डाइट क्या है। हाँ आप लोग गर्मी में आइसक्रीम खाते होंगे, हाँ। ये पूरा ग्लेशियर खा जाता है। अरे सपना जी, इसका एक फेमस डायलॉग है ना, 1 करोड़ 1 करोड़ हाँ, 1 करोड़ दे दो 1 करोड़ दे दो। कितने करोड़ चाहिए तुझे? पूरा चैनल चूस गया तू। मोना, माता रानी की कसम, ये रोज कुछ ना कुछ बन के आती है, लेकिन आज तक कॉमेडियन नहीं बन पाई। लड़कियों की चंकी पांडे। चंदन साहब, आप इस शो पे आके ओए होए इसके अलावा करते क्या? कि एक बार करना, कैसे करते हो? ओए 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 ओए। इन सब ने मिलकर सोनी टीवी को लूटा है। इतना लूटा इन लोगों ने, उन बेचारों के पास सिर्फ सूर्यवंशम के अलावा कोई चीज ही नहीं है दिखाने के लिए। वैसे अगर ये लोग नहीं आ रहे तो क्या हुआ? हाँ। हम लोग इनके मोहताज थोड़ी हैं। मैं तो हूं ना। अरे हुआ है मतलब क्या? राज कपूर साहब क्या कहते थे? क्या? द शो मस्ट Go on. द शो मस्ट गो ऑन। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूँ क्या, मैं तो करके ही आया हूँ। अच्छा, ये देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों को साथ लाया हूँ, हाँ। तो उनकी तस्वीरें लेके आया हूँ। आप लोग देखो, शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो उन्हें अपने शो में लो। अच्छा जी। वो कौन है? वो मोटा सा एक, वो जो चोटी वाला, बच्चा यादव। बच्चा यादव। अब ये देखो, ये है शेट्टी यादव। शेट्टी यादव। वाह, देखो ध्यान से, तेरे से मिलता है कि नहीं? ये तो तेरा सेम ही तेरा लग रहा है। बच्चा यादव तो सिर्फ जोक्स उड़ाता ना, ये गाड़ियां उड़ाता है। ये गाड़ियों के साथ तू सोच, अगर ये इतनी अच्छी गाड़ियां उड़ाता है तो जोक्स कैसे उड़ाएगा? ये तो है। और इनकी बीवी तितली। तितली। वो है टिटला है, तितली नहीं है। ये देख, ये तो सौरभ शुक्ला साहब है अपने कल्लू मामा। हाँ तो मामा है तो क्या हुआ? तेरे को तो शौक है मामा को मामी बनाने का, है? अरे मामा से याद आया, कृष्णा की बात। हाँ। उसकी भी रिप्लेसमेंट है, ये ले। ये तो गोविंदा सर है। Oh God. हाँ तो तू ओरिजिनल के साथ काम करना, कब तक वो थर्ड कॉपी के साथ काम करता रहेगा? और वो कौन है तेरा दोस्त, वो ढाबे से आता है, चंदू। वो जो पंजाब से लेकर, हाँ चंदू, हाँ, पंजाब से पंजाब से लेकर। लेकर आता है पंजाब तू, से चंदू। लेकर आया। तेरे को एक बात बताऊं, मेरे पास भी मेरा खुद का दोस्त है, उसको ले। कौन सर? ये ले। चंकी। ये तो चंकी सर है। अरे तेरे वाले से ज्यादा टैलेंटेड है ये, इसको ले ले। Oh gosh. और तेरे शो पे एक और है ना, वो भूरी। भूरी, हाँ, भूरी। ये ले, हमारी भूरी देख। रितेश हमारी देशमुख। हाँ, तेरी भूरी से ज्यादा खूबसूरत है ये। इसको ले ले। और अब बारी है जी अर्चना जी की। Oh my God. वो तो सामने बैठी हैं। दो से उठाओ, बाहर फेंको। कब तक दूसरों की कुर्सी पे बैठी रहेगी? ये ले हमारी अर्चना, ये ले। ये है मर्द की रानी,
और ये बोमन ईरानी। और अब ये देख, अब आप किसकी जगह ले रहे हैं? तेरी जगह और क्या लूंगा? पर मैं तो आया हूं, मैंने तो कोई नखरा नहीं किया ना बाजी। हाँ तो चला जा तू खुद ही कहता है ना, मैं दूसरों का कारोबार खा जाता हूँ, आज तेरा खाऊंगा। तो चलो भाई, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अक्षय कुमार शो। तो अब शुरू करते हैं इस शो को, जहां पे हम आ जाओ सारे, खा जाएंगे हमारा शो। नहीं सर, नहीं नहीं सर नहीं सर, क्या हुआ? तुम लोग नहीं आने वाले कोई थे ना? ऐसा रिप्लेसमेंट ढूंढने का जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। मैं तो गुस्सा करती नहीं कभी। सर, इनसे शादी होगी मेरे को तब नहीं गुस्सा आया सर, आप तो फिर भी हीरो। मैं तो कब से वेट कर रही, पीछे बुलाएंगे। मैं काम पीछे कर रहा था सर, ऐसे मैं ये क्या? सर मैं ये कहने के लिए आया हूँ, पिछली बार आपने मेरी क्लास ली थी ना, इस बार आप इन सब की क्लास लीजिए। अच्छा, मेरे बारे में बताया ना आपने। अबे तेरी कोई क्लास है जो मैं तेरी क्लास लूंगा? इसकी शक्ल देखो, इसकी कोई क्लास है? ये आदमी पता है फर्स्ट क्लास की टिकट लेता है, वहां से भी लोग धक्के मार के इसको थर्ड क्लास में बिठाते हैं। इसकी शक्ल देखो। ला, ये क्या है? ये पिछली बार आपने बताया था कि मैं 5 लाख रुपए पर एपिसोड लेता हूँ। सर ऐसा नहीं है, 5 लाख तब तक है जब तक ये पूरा शो चलेगा। अच्छा, अब आप इनका भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए। वैसे तो ये भी ज्यादा है तेरे लिए। इधर आ। ओहो, क्या है? कैन यू बिलीव इट? सोनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट लिखे आए इन सबके। अरे ओहो, आज भगवान कसम बहुत मजा आएगा। आज सबके कॉन्ट्रैक्ट पढ़े जाएंगे। पिछले शो में इस बेचारे के सिर्फ पढ़े गए थे, अब सबके। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट अर्चना पूरन सिंह जी का। अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। नहीं कि शो में मैं फ्री काम करूंगी है। अच्छा, लेकिन कुछ शर्तें रखी है इसने, क्यों मैं फ्री काम करूंगी। कि ऑडियंस में कोई भी सिद्धू नाम का आदमी नहीं होगा। जिसका भी नाम सिद्धू हो, चला अभी निकल जाओ। और शो में जितनी तालियां बजानी है बजा लो, लेकिन ठोको ताली कोई नहीं करेगा। और कहती है कि सोनी जी, मैं शो के इंस्टाग्राम के वीडियो तो बनाती हूँ, तो मुझे शादी विवाह के वीडियो फोटोशूट का काम भी दे दीजिए। कैमरामैन परमीत के साथ अर्चना पूरन सिंह, मड आइलैंड। वाह भाई वाह। अक्षय यार तुम शर्म करो, मेरी क्लास तो ना लो। अरे छोड़ो, चलो ये हो गया अर्चना जी का। ओहो, बच्चा यादव। अरे सर छोड़िए, आओ इधर आओ। इस पे लिखा है कि मेकअप के लिए भले ही 2 घंटे कम दीजिए, लेकिन हल्का होने के लिए 5 घंटे चाहिए। और साथ में कहता है कि सोनी जी, जेट स्प्रे की जगह ट्यूबवेल लगवा दीजिए। अगला कॉन्ट्रैक्ट। ओहो, तितली यादव, आइए आइए तितली जी। इसमें लिखा है कि मुझे दिन में 3 टाइम का खाना चाहिए, और एक टाइम में मैं 8 बार खाऊंगी। अबे और कितना खाएगी? खा खा के अलीबाग हो गई है। हाय रब्बा। अब अगला कॉन्ट्रैक्ट। अरे कृष्णा अभिषेक जी, आइए। नहीं मैं इधर। नहीं, उधर बारिश थोड़ी हो रही है, उधर जाओ। ये क्या है? अबे तेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो मामा के नाम पे ईमेल आईडी है, mama@govinda.com। अबे अपना नाम भी नहीं है। अबे कितना खाएगा अपने मामा के नाम पे? आप लोगों को पता है इसकी तो शादी के कार्ड पे लिखा था, गोविंदा का भांजा वेड्स कश्मीरा। इसके कॉन्ट्रैक्ट में पता क्या लिखा हुआ है? ये शो जो है 2 दिन की जगह 7 दिन किया जाए, ताकि यहाँ मैं शूट में बिजी रहूं, क्योंकि घर पे बीवी मारती है। समझ ये?
क्या हो रहा है? होता है ऐसा कभी कभी, एक आध दिन में एक आध बार रहता है। एक आध दिन में हाँ पूरी जी आइए। हाँ भूरे पूरी औरतों की चंकी पांडे आइए। ओहो सेट पे मुझे स्क्रिप्ट जो है 6 महीने पहले दी जाए क्योंकि मुझे जोक समझने में टाइम लगता है। और मुझे खाने के लिए पर्सनल चने दिए जाएं, मैं अब बंदरों से छीन कर नहीं खाऊंगी। और शूट पर बादाम भी चाहिए। बादाम भी चाहिए। बेटा तुम्हें बादाम खा के कुछ नहीं होगा, तुम जरूर धक्के खाओ। तेरी बात पे चंदू बड़ा असर है। प्यार करता है भाजी, इसकी आंखों में देखो प्यार दिखेगा आपको। इधर आ लोटू। भाजी मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था पिछली बार। वैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सोनी इसको 5 लाख रुपए पर एपिसोड देती है। दरअसल मैं आपको बताऊं, सोनी नहीं देता, वो पंजाब वाले पैसे भेजते हैं। कहते हैं कि इसको यहाँ ही बिजी रखो, इसको पंजाब में मत आने देना। हमें चंदन मुक्त पंजाब चाहिए, हमें चंदन मुक्त पंजाब चाहिए। चलो अब सारे मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया है कपिल शर्मा का, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन ये मैं अभी नहीं, अगली फिल्म के प्रमोशन पे यानी कि 1-1.25 महीने में फिर आ जाऊंगा। लक्ष्मी बॉम्ब के लिए तब पढ़ूंगा। तब हाँ जरूर। तो भैया ऑल द बेस्ट, शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। ये वो लोग हैं, जोक्स असाइड, ये वो लोग हैं जो हमें हमारा मनोरंजन देते हैं। माय मदर इज क्रेजी अबाउट दिस शो। मतलब मैं अगली बार कोशिश करूंगा कपिल, मैं अपनी माँ को भी लेके आऊंगा अरे सर, यहाँ शो please। दिखाने के लिए। शी लव्स दिस शो। ये सब इन्हीं लोगों की वजह से और Yes। आपकी वजह से। कपिल जी और आपके सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाजी, हम शुक्रिया। सबकी तरफ से थैंक यू वेरी मच। और ये जाते वक्त अपना कॉन्ट्रैक्ट ले जाइए, शो शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके भाजी। थैंक यू सर। धन्यवाद, शुक्रिया। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज यहाँ हमारे ऑन स्क्रीन हीरो अक्षय पाजी तो हैं ही, साथ ही हमारे रियल लाइफ हीरोज, हमारे मुंबई पुलिस के जवान जो हैं, आज उनकी फैमिलीज भी यहाँ पे आई हुई हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो मुझे पता है पुलिस वालों की कोई छुट्टी नहीं होती। तो आपका फर्ज बनता है कि आप दिन रात जाग के आप हमारी सुरक्षा करते हैं। तो आज अगर कुछ पल खुशी के आपके चेहरे पे अगर हम लोग मुस्कान ला सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बात बताओ, जैसे आप हमारे आइडियल हैं, हम आपको देख के जैसे सुबह उठते हैं 3-3 महीने बाद चाहे, आप किसको देख के उठते हो? आपका अक्षय कुमार कौन है लाइफ में? ये आदत आपको कब पड़ी थी? ये तो बचपन से आदत है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जिंदगी में आज तक ऐसा दिन नहीं आया जब मैंने सूरज उगते नहीं देखा। अच्छा, मैंने हर रोज सूरज को उगते देखा है। वाह क्या बात है यार। बट अक्षय, कपिल भी रोज सूरज को उगते हुए देखता है, ये सूरज उगने के बाद ही सोता है। नहीं अभी काफी सुधर गया। सुधर गया है? बहुत सुधर गया। अच्छा। अब ये पहले से इसके चेहरे पे बहुत रौनक आने शुरू हुई है। ओहो। और इसकी चमक फिर से आई है। हाँ? अब ये काफी चमकने लग गया। लव यू भाजी। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस की होगी कि नहीं, कभी कभी पाजी अवार्ड शो में जाते हैं ना, तो किसी विनर का अनाउंस करने या किसी को अवार्ड देने, तो ये इन्वेल्व खोल के भी नहीं देखते कि कौन है विनर, खुद ही बोल देते हैं और विनर निकलता भी है वो। अब आप अंतर्यामी हो। नहीं, ये तो ऑडियंस को भी पता होता है कौन कौन आया हुआ होता है। नहीं सच्ची बात है, ऑडियंस को पता होता है, वो तो देख के बता देते हैं। ओह आज इसको भी मिलेगा। ओह आज ये भी कुछ लेके जाएगा। कई बार होता है भाई, कई शो पे आते हैं कि सर आप परफॉर्म कर दो, हैं आधे पैसे ले लो।
आपको अवार्ड भी मिलेंगे। Oh my God, really? तो मैं कहता हूँ नहीं, आप पूरे पैसे दे दो, अवार्ड अपने पास ही रख लो, किसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा चेक दे दो, मैं घर चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। अन्ना, सुदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. अन्ना से तो मुलाकात होती रहती है। सुदीप सर आज दूसरी बार आए हैं, पहली बार आपको पता है सीसीएल के लिए आए थे। सुदीप सर, आपको तो प्रमोशन करने की आदत नहीं है ना, उधर करते नहीं है? किधर सर? साउथ में कहाँ करते प्रमोशन फिल्मों की? फिल्म आ गई, बस इतना काफी है फैंस के लिए। इसका कोई जवाब दूं? नहीं नहीं, आई मीन इसके पीछे कुछ तो है नहीं जो कुछ आप नहीं रख रहे हैं है। अंदर। अरे नहीं, तो अभी फेंक दीजिए बाहर। नहीं सर, ऐसा कुछ वो तेरे मैं सवाल कुछ से डर रहा है। बोलूंगा, ये कुछ बोलेंगे। सवाल से इतना डर रहा है। डाउट इसके ऊपर, इतना डाउट सबको क्यों ऐसे लगता है? अभी सडनली कॉन्शियस हो गया कि क्या सोच रहा नहीं है? सर, ये क्या है, अगर ये स्ट्रेट आते हैं तो कपिल शर्मा शो नहीं होता ना ये। अच्छा, पहलवान के ट्रेलर से साफ दिखाई दे रहा है कि सुदीप सर जो हैं वो पहलवान हैं और अन्ना जो हैं उनके गुरु का रोल निभा रहे हैं। पर अन्ना, और भी तो कुछ चीजें होंगी फिल्म में, आई मीन बहुत सारी चीजें होंगी जो आप बताना चाहते हैं इस समय फिल्म के बारे में। आई थिंक इमोशनली बहुत पावरफुल फिल्म है। एक गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है, जो रोमांस है फिल्म में। देखिए, एक पहलवान हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य जो है वो हमेशा सदा ब्रह्मचारी रहे। जी। तो वो रोमांटिक एंगल भी एक बहुत ही पावरफुल एंगल है कि क्या होता है, क्या टर्मोइल है फिल्म में। और मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है ये। एक जेन्युइनली मैं कहता हूँ कि एक ऑल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो हर जो बच्चा है, हर जो लड़का है जो स्पोर्ट्स से जुड़ा रहना चाहता है, आई थिंक उसकी कहानी है ये। तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये फिल्म जो है 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। 5? वाह। सुदीप सर, आपको 5 लैंग्वेजेस आती हैं? मलयालम नहीं आता। मलयालम नहीं आती, बाकी सारी आती हैं। या दैट्स माय वाइफ्स लैंग्वेज। आपने जानबूझ के नहीं सीखी? नहीं, वो क्या होता है सर, देयर फैमिली इज क्वाइट ह्यूज। जी। जब भी उधर जाते हैं तो बिना सबटाइटल्स के कुछ आता नहीं है अभी, तो ठीक ठाक है, बेटर रहते हैं, वो भी बेटर रहते हैं सर, इशारे से हो जाता है काम। अच्छी बात है। बीवी की लैंग्वेज सीखो ही मत, वो क्या बोल रही हैं घर में, लड़ाई क्लेश की कोई संभावना ही नहीं। जैसे आपको इतनी सारी लैंग्वेज आती हैं, मुझे 2.05 लैंग्वेजेस आती हैं ना। 2.05? जी। तो 0.5 क्या? जैसे एक हिंदी, एक पंजाबी, 0.5 इंग्लिश। 2.05। पर ये सोच के कितना मजा आ रहा है कि अन्ना और सुदीप सर जो है वो 5 लैंग्वेज में जो आपको डायलॉग सुनने को मिलेंगे। अन्ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं अलग अलग जगह से आते हैं, गुजरात से आते हैं, पंजाब से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। कितने यहाँ पे लोग हैं जो अलग अलग भाषा में। अन्ना का एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ऐसे अन्ना मस्ती के लिए हम लोग। जी। अन्ना, सुदीप सर आप प्लीज विराजमान हो जाइए। कोई है जो अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना। जी, तो सबसे पहले जिन्होंने हाथ खड़ा किया, भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज राजपूत है। मनोज राजपूत। गुजरात राजकोट से आया हूँ। अच्छा जी, वाह जी। गुजराती में मैं सुनील सर का डायलॉग बोलना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। ए अंजलि, હું તને ભૂલી જાઉં એ થઈ નહીં શકે, અને તું મને ભૂલી જા એ હું થાવા નહીં દઉં। ये शक्ति जी और मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया है ना, अभी उससे निकलना मुश्किल हो गया। कभी कभी मैं भी खुद ऐसे ही बोल देता हूँ कि लेकिन गुजराती में नहीं बोला है। नहीं, हमारे गुजराती में ए आता है ना, ए तो बोल, ए तो बोल ना। मैं बोला ना पहले, ए अंजलि। तू ए नहीं बोला, ए बोला। तो लास्ट में बोला। ए वो अलग भाषा था, ए की भाषा पकड़। क्या करते हैं मनोज जी आप? अकाउंटेंट हूँ मैं। अकाउंटेंट हो आप? बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जिन्होंने हाथ खड़ा किया था? जी मैडम, आप कहाँ से आए मैम? काफी लोगों ने ये जैकेट पहनी हुई है, लाइफ सेविंग जैकेट। हम लायंस क्लब से आए हैं। लायंस क्लब कहाँ से? लायंस क्लब बॉम्बे। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कितने लोग आए हैं लायंस क्लब से? हम 50-60 लोग हैं। अरे वाह, बहुत सारे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आप अन्ना का डायलॉग बोलने वाली हैं? हाँ जी। किस भाषा में? तमिल भाषा में। ओह जी। अंजलि, நான் உன்னை மறக்க முடியாது, நீ என்னை மறக்கவே, நான் உன்னை மறக்கவே விட மாட்டேன்। अन्ना, आपको आती तमिल? सुदीप सर आपने समझा? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। ऑलमोस्ट।
ऑलमोस्ट। पर जितने प्यार से आपने बोला ना, अंजलि 10 रुपए दे के जाती कि ये लो। I think Anna should try what the lady did in Tamil. हाँ अन्ना, So much of तमिल। अंजलि 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 ए अंजलि நான் உன்னை மறக்கவே முடியாது நான் உன்னை மறக்கவே முடியாது 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 உன்னை நான் என்னை மறக்க விட மாட்டேன் அன்னை நான் மறக்க முடியாது पंजाबी में सुनने का असर आता है ओने नान जिन्ने तू खादे ओने मैं खादे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो ये डायलॉग बोलना चाहते हैं? यहाँ पे काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया था, इस तरफ भी हैं जी। मैं निधि रिधि। हरियाणवी में आपको अच्छा जी मजा आ जाएगा हरियाणवी में, जी। इंटरेस्टिंग। रे छोरी अंजलि, मैं तन्ने भूल जाऊं ये हो को नहीं सके, और तय मन्ने भूल जाए या मैं होन को नहीं दूं। अब यही किच्चा बोलेंगे जो आपने बोला। take a deep breath and let's go रे slow. छोरी अंजलि, Red मैं cho- तन्ने eh, भूल eh, जाऊं। hold on, hold on. अच्छा ओके ओके Hold ओके। on. Yeah, रे yeah. छोरी अंजलि, रे रे छोरी अंजलि, रे चोरी अंजलि, चोरी मैं अंजलि। तन्ने भूल जाऊं मैं तन्ने भूल जाऊं, ये हो को नहीं सके, ये हो को नहीं सके। और तय मन्ने भूल जाए, ए ते मन्ने भूल जाए, और तय मन्ने भूल जाए, और ते मने ए hold on. और तय मन्ने भूल जाए, और ते मने भूल जाए, यो मैं होन को नहीं दूं। यो मैं होन को नहीं यो दूं। मैं होन को नहीं दूं। वही। अब आप समझे ना, मैं क्यों अपनी मलयालम बीवी की नहीं भाषा? सीखा। भैया 2 मिनट में कैसे? हाँ रूप ही चेंज हो गया पूरा। शिष्य से गुरु वो तन्ने Well done. और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हाँ जी। हेलो कपिल सर। अच्छा पहले हेलो तो सुनील तुम सर। मन में ही बोल गए थे। हेलो सर। हेलो मैम। नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी। सर मैं पंजाबी में डायलॉग बोलना चाहता हूँ। अच्छा जी हाँ बोलिए। जी। अंजलि हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। हाँ जी। ਅੰਜਲੀ जी हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਆ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। पंजाबी तो बोल नहीं सकते, लेकिन वो जो अंदाज होता है ना पंजाबी, ओए अंजलि मैं तन्नू ना। अंजलि मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तू मैनू भूल जाए मैं तेरे प्यो नू चक लेना। कहाँ से है ब्रदर आप? सर मेरा नाम सोनू है, बठिंडे तो आई रामपुरा फूल। अच्छा जी बठिंडे से बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया बहुत धन्यवाद। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब हेलो। सर मैं बंगाली में बोलूंगा। अच्छा जी वेरी गुड। अंजलि आमी तुम्हाके भूले जाबो ए होते पारबे ना, और तुमी आमाके भूले जाओ ये आमी होते देबो ना। अंजलि आमी तुम्हाके भालोबासी। ये कहाँ से? They are feeling it more than you. इम्प्रोवाइज देखो अन्ना, देखो हमारी ऑडियंस। अच्छा बोला आपने। अच्छा बोला, अच्छा बोला। थैंक यू शुक्रिया। Tough और कोई है बंगाली। कि खत्म? जी हेलो एवरीवन, हाय सर। हेलो। मैं ये डायलॉग भोजपुरी में बोल के दिखाऊंगी। वाह जी बोलिए प्लीज। ए कमलेश, तू हमरा के भूल जाए, हम ही होए नहीं देबे। कमलेश कौन है? कमलेश अभी फंस गई आप। कमलेश कहाँ से आ गया? अंजलि था। सर है एक भाव नहीं देता। हाँ? कमलेश कमलेश भाव नहीं देता। भाव नहीं देता। क्या भाव है कमलेश का? कमलेश का नाम क्या है? कमलेश ही है। ओह अच्छा। अच्छा आया साथ में कमलेश आया? नहीं नहीं भाव ही नहीं देता, बताई तो। निरवा को बोलूं या रवि किशन को बोल रवि दो, को। काम हो जाएगा। तो इसके माध्यम से आप उनको बोलना चाहती है? हाँ, मैं उसको ताना मारना हाँ चाहती तो हूँ। कैमरा देखकर बोलो। ए कमलेश, हम तोहरा के भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता है, और तू हमरा के भूल जा ऐसा हम होने नहीं देबे।
इनके तेवर देख के मुझे तो समझ में आ गया कमलेश भाव क्यों नहीं देता। ये तो कैमरे में से आंख निकालने को बोल रहे हैं। इतनी छोटी सी है लेकिन अंदाज देखो वाह। थैंक यू मैम। नहीं वो वैसे कॉम्प्लीमेंट था नहीं। कितना सर आप ट्राई करेंगे कन्नड़ में? कन्नड़ा कन्नड़ा कन्नಡ कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। इन कन्नड़ा ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಮರಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ओहो देखो ये एडवांटेज है भारी आवाज का। मेरे को भारी करके बोलना पड़ रहा था तो लोगों ने जोड़ दिया उसमें। अच्छा आप सबको पता है अन्ना का जब हिंदी फिल्मों में डेब्यू हुआ तो भलवान फिल्म से हुआ, अब कन्नड़ फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं। अन्ना यहाँ पे भी आप पहलवान के गुरु बने हुए, आपने सोचा हुआ है कोई भी भाषा में फिल्म करूं बनूंगा मैं पहलवानी पहले? ये भी मेरी पहली फिल्म ही है ना, कन्नड़ की मेरी पहली फिल्म है। जन्मभूमि है मेरी, लेकिन मैंने कभी कन्नड़ फिल्म की नहीं थी और पहली फिल्म है तो पहलवान और बलवान मैच भी होता है। और आई थिंक तमिल में बैलवान तो दोनों को मिक्स भी कर दिए, देखा? अच्छा वाह। सो गुड फीलिंग।